तो आइए आज हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट की, जो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। यहाँ पर हम आज पीएच पे बात करेंगे कंप्लीटली कि पूरी हमारी पीएच होती क्या है, किस लिए निकालते हैं इसको। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एसिड एंड बेस तब तक अपनी एसिडिटी एंड बेसिसिटी शो नहीं करेंगे जब तक आप उसे आयनाइज नहीं कर लेंगे। आयनाइज कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम उसको वाटर में डालकर ही आयनाइज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें व्हेन एसिड एंड बेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप देखिए यहां पर जैसे आप एसिड एंड बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है H2O, वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है, H+ और OH नेगेटिव आयंस। तो आपको H+ देखने को मिलेंगे और OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे। अगर आप HCl की बात करिए तो आपको चार्ज बैलेंसिंग और ये सब वीडियो में आपको सिखाया गया था कि आप H+ और Cl नेगेटिव, आपको चार्ज बैलेंसिंग एंड पीरियोडिक टेबल की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तो आप इसके आंसर इजीली कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आप देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन की, अगर आप देखिए कि एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए एसिडिक हम अगर मान के चले तो हम मानते हैं कि एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है HCl इन वाटर। क्या मतलब है, HCl इन वाटर। अब देखिए जैसे ही आप HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो HCl का डिसोसिएशन हो जाएगा, किसमें, H+ और Cl नेगेटिव आयंस, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड द सेकंड H2O भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ और OH नेगेटिव आयंस में। HCl का भी ब्रेक डाउन हो गया किसमें, H+ और Cl नेगेटिव, और H2O का भी ब्रेक डाउन हो गया किसमें, H+ और OH नेगेटिव आयंस। अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर यहां पर अगर नंबर करिए तो कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, 2। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 1। ज्यादा कौन है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन आ रहा है, H+। तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक। कैसा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक। हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मतलब उसको वाटर में ऐड किया गया है, करेक्ट। तो इधर देखिए, तो हम देख रहे थे कि एसिडिक सॉल्यूशन में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन हमारे पास मिलते हैं। हमसे गलती ये होती है, हम कह देते हैं कि सर एसिड सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव आयन क्यों ही मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो OH नेगेटिव आयन है आपके एसिड ने रिलीज नहीं किया, वो रिलीज किया है वाटर ने। क्योंकि आयनाइजेशन करने के लिए आप किस में डिसॉल्व करोगे उसको, वाटर को, वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, तो वाटर भी तो अपने आयन रिलीज करेगा। अब अगर वाटर आयन रिलीज कर रहा है तो वो H+ और OH नेगेटिव रिलीज करता है। आपको पता है वाटर का आयनाइजेशन करते हैं तो किस में रिलीज होगा मैम, H+ और OH नेगेटिव में, H+ और इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन में H+ भी मिलते हैं सर और OH नेगेटिव भी मिलते हैं, बट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज मच मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर। अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेसिक सॉल्यूशन में कौन ज्यादा मिलेंगे आपको, OH नेगेटिव। क्या बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयंस मिलते हैं, यस बिल्कुल मिलते हैं सर। वो H+ कहां से आगे, बेस ने तो नहीं रिलीज किए, किसने रिलीज किए, वाटर ने। क्योंकि वाटर को भी अब आपको इफेक्ट में लेना होगा, समझ रहे हो। अब किसको इफेक्ट में लेना होगा, साथ में वाटर को। अब वाटर के भी इफेक्ट लेने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि आपने सॉल्यूशन बना दिया, उसमें वाटर डाल दिया। और न्यूट्रल क्या होते हैं सर, जहां पर H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जहां पर H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। एसिड कौन होते हैं, हमारी तरफ से अगर हम अपनी डेफिनेशन में बात करें, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लाते हैं, या तो खुद जाकर या फिर H+ को आयन को भेजकर। तो हमारे माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि सर H+ ही एसिड है, H+ है ना। लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन लिख दे मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पर किसको ऐड कर दिया गया हमने, वाटर। अब वाटर का भी इफेक्ट आएगा, किसका इफेक्ट आएगा, अब वाटर का। तो एसिडिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, OH नेगेटिव की कंपैरेटिवली कम। बेसिक सॉल्यूशन कौन होते हैं, कौन होते हैं जी, जहां पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, H+ की कम। और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहां पर H+ और OH नेगेटिव बोथ आयन कंसंट्रेशंस आर सेम, इक्वल रहेंगे सर, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात कर लेते हैं हम पीएच स्केल की।
What is pH scale? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. देखो क्या लिखा इन्होंने कि आप H प्लस की कंसंट्रेशन की आयन की जो कंसंट्रेशन जो है वो किस में मेजर करोगे? सॉल्यूशन में. किस में मेजर करनी है? क्योंकि अकेला एसिड किसी काम का नहीं है. HCl आपका लिटमस पेपर टेस्ट कोई भी टेस्ट देने वाला नहीं है. क्यों नहीं देता? क्योंकि वो क्या नहीं हुआ अभी तक? आयनाइज. जब तक आप उसे आयनाइज नहीं करोगे तब तक वो आपको कोई भी टेस्ट देने वाला नहीं है. जब जब दुनिया में आयनाइजेशन हुआ है किसका, चाहे एसिड है चाहे बेस है, उन्होंने अपने टेस्ट के रिजल्ट्स दिए हैं. तो जब दुनिया में आयनाइजेशन हुआ है एसिड बेस का तो हमें उनके स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिले हैं. तभी रिजल्ट मिलेंगे. जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट मिलने वाले नहीं. करेक्ट. अब देखते हैं हायर द H प्लस कंसंट्रेशन. अगर कहीं पर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है. कहीं पर भी H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है. सर आप समझ रहे हैं बात को? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में. एसिड होते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लाएंगे, छीन लाएंगे इलेक्ट्रॉन. अब हमने कहा ठीक है सर H प्लस को भेज के कर रहे हैं. हमने कहा था कि H प्लस उसके चेले टाइप है ना, चमचे हैं उनके. अब देखो अगर आपका एक ही चमचा है तो एक बार खींच के लाएगा किसी से. अगर आपके जितने ज्यादा चमचे हैं, जितने ज्यादा आपके चेले हैं नीचे, आप उतने अच्छे डोन बन के रहोगे. मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ज्यादा लोग कर लिए ना आपने इकट्ठे, जो कि क्या खींच के ले आएंगे? इलेक्ट्रॉन. तो वह अच्छा एसिड बनेगा. मतलब हायर द H प्लस कंसंट्रेशन लोअर द pH. pH लोअर हो जाती है. अब आपको याद रखना है H प्लस के साथ H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, क्योंकि यहां पे लोगैरिथम का फॉर्मूला लगता है जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे. pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन. तो यहां पर आपको याद रखना है कि हायर द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हायर द pH. आपको पता है जो pH स्केल है हमारा वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 7. 0 से 7 कहां पर? एसिडिक में. 0 से 7 एसिडिक में एंड 7 to 14 बेसिक में. अगर आप इस स्केल से 0 की तरफ मूव कर रहे हो तो आप किस तरफ मूव कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर. और इधर जा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. अगर आप इधर जैसे मैं खड़ा हूं तो आपको पता है सर ये बीच में 7 आएगा हमारे पास, इस तरफ 0 की तरफ और इस तरफ 14 की तरफ. आइए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इस तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है ना. आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इधर 0 होगा, हाँ शाहरुख खान स्टाइल, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर जाते जाओगे स्ट्रॉन्ग बेस मिलते रहेंगे. तो इधर आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग, मतलब आप 0 की तरफ मूव कर रहे हो. तो अगर मान लो कि किसी की pH 1 है और किसी एक अगला एसिड है जिसकी pH 3 है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? 1. किसी की pH 7 है, किसी की pH मान लो आप 8 है और किसी की pH 10 है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? 10 वाला. कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 10 वाला. डन सर. इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है वो कैसे रहेंगी? इक्वल. क्योंकि देखो वाटर है, वाटर में H2O, अगर वाटर टूटता है, अगर एक मोलिक्यूल है मेरे पास तो वो किस में टूटेगा? H प्लस और OH. जितना H प्लस उतना ही OH, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेंगे. मतलब वाटर की pH लगभग कैसी रहती है? 7 है ना. सॉल्यूशन में जब भी H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक. OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक. दोनों इक्वल रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल. ठीक है ना. तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना, कि हमारी डेली लाइफ में pH का क्या रोल है, हमारी डेली लाइफ में एसिडिक बेसिक का क्या रोल है. जैसे कि मैंने आपको बताया था खून पसीना की कमाई कितनी है जी हमारे पास? 7.4. खून पसीना हमारे ब्लड में और जो हमारा स्वेटिंग है खून पसीना, उन दोनों में जो pH है सेम है. कितनी pH है वो? 7.4 खून पसीने की. अच्छा सोइल की pH कितनी है? बिटवीन 6.5 टू 7.3. pH ऑफ सोइल कितनी है? 6.5 टू 7.3. pH ऑफ स्टमक, आप जानते हैं आपके स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है और इसकी pH कितनी रहेगी? 1 से 3 के बीच में. ये याद होनी चाहिए सभी.
1 से 3 के बीच में। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप अपने स्टमक में रख पा रहे हो तो ये आपके स्टमक को क्यों नहीं हार्म करता? क्योंकि हमारे पास म्यूकोसल लेयर है, दैट इज म्यूकस की एक पूरी की पूरी लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है इस HCl से। अगर आपकी वो म्यूकस की लेयर डैमेज होगी, डिजीज का नाम पेप्टिक अल्सर्स, डिजीज का नाम पेप्टिक अल्सर। इफ pH is not between 1 to 3, पेप्सिनोजन is not changes into पेप्सिन। आपको पता है कि पेप्सिनोजन को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर pH चाहिए। अगर आप उस pH को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पेप्सिन में नहीं आएगा, और अगर पेप्सिन नहीं आया तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। स्टमक में आगे जाके तो हो सकता है, ट्रिप्सिन वगैरह आ जाएंगे, वो कर देंगे डिओडनम में, लेकिन स्टमक में नहीं होने वाला कुछ भी। इफ एसिड कंसंट्रेशन इज वेरी इन causes burning sensation and pain, therefore we used anti-acid। और मेनली अब आप बताओ एंटी-एसिड कैसे होंगे? मान लो मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन हो गया, अब मैं उसे न्यूट्रल करना चाहता हूं, तो क्या रिकमेंड करोगे आप लेने के लिए? बेस, ताकि एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाए? न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। इसीलिए विच इज बेस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। फॉर्मूला याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसका नाम है एंटा एसिड। एंटा मींस क्या होता है? अगेंस्ट। एंटा मींस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एसिड के, एंटा एसिड। इफ माउथ pH इज बिलो देन 5.5, नीचे वो आ गया। अगर नॉर्मली अगर देख रहे हो तो 5.5 से नीचे, तो आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा सर? टूथ डिकेइंग, टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जी सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है हमारे पास कि हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में pH का क्या रोल है। देखिए, अगर पिछले क्वेश्चंस देखेंगे pH पे, कुछ खास क्वेश्चन आपके pH पे आ नहीं सकते, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है pH के, कि किसकी pH ज्यादा होगी, किसकी pH कम होगी, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है, या एसिडिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं जिनमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, OH नेगेटिव कम होगा। बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं जहां पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H+ कम होगा, लेकिन होंगे दोनों। बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव भी होगा और H+ भी होगा, और जब इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो हमारे पास कैसा बन जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा बन जाता है मैडम? न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आप देखिए, अब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम हमारी डेली लाइफ में। अब देखिए, हमारे को अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कभी गए हो, घूमने गए हो, है ना, तो वहां पर आप देखिए कुछ ऐसी लीव्स मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेटल लीव्स। कौन सी लीव्स है सर? नेटल लीव्स। ये नेटल लीव्स है, ध्यान से देख लीजिए, ये नेटल लीव्स है। और इन नेटल लीव्स में क्या मिलता है आपको? मिथेनोइक एसिड। चला जा भाई, नहीं जाएगा, अच्छा चला गया, चलो जी। नेटल लीव्स, नेटल लीव्स में क्या प्रेजेंट होगा? मिथेनोइक एसिड। अगर आपने इस नेटल लीव्स को टच भी कर लिया तो इसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रिंग होते हैं जो आपके स्किन में इंसर्ट करते हैं और मिथेनोइक एसिड आपके स्किन में रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन आएगा, क्योंकि एसिड है ना। तो इसको आप काउंटर करने के लिए कौन सा प्लांट लेंगे? डॉग प्लांट। ये इसके आसपास ही मिलेगा। देखो नेचर की ब्यूटी देख रहे हो आप, कि अगर बाय चांस आपको नेटल लीव्स की वजह से कोई भी इंजरी हो गई, वो क्योंकि एसिड है, तो आप क्या लगा लोगे वहां पर? डॉग प्लांट, जो कि कैसा है? जो कि कैसा है? बेसिक इन नेचर। वैसे होता नहीं है बेसिक, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो उसको न्यूट्रल करते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए हम इसको बोलते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना। अगर थोड़ा +1 लेवल पे पढ़ेंगे तो मैं बेसिक ना लिख के इसको टर्म चेंज करूंगा, लेकिन आपके लिए बेसिक है, आप बेसिक लिखेंगे। तो नेटल लीव का काउंटर पार्ट क्या है? डॉग प्लांट। नेटल लीव्स कौन सी एसिड सिक्रेट करती हैं सर? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? और ये बेस सिक्रेट करते हैं, बेस का नाम याद करनी है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक केमिकल सिक्रेट करते हैं जो उसको क्या कर देगा? पकड़ के न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा? देखो, इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ सेविंग भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, कि कई बार आपके साथ ऐसा हो जाए तो ये लाइफ सेविंग भी हो सकती है। आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारे पास क्या है जी? हनी बी। कौन आया जी? हनी बी। अब देखिए एक चीज याद रखिए, हमारे पास एक तो होती है हनी बी और एक होता है वास्प।
नॉर्मली आपने देखा होगा वो येलो कलर के हमारे घर में घूमते रहते हैं, है ना, तो उसे वास्प बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर बाय चांस वो आपको वास्प हिट कर गया या उसने आपको डंक मार लिया, तो घर वाले क्या करते हैं, नॉर्मली उस पर क्या लगाते हैं, बेसिक लगाएंगे, बर्फ, बेकिंग सोडा। देखो ज्यादातर होता है वो बोलते हैं, जैसे नॉर्मल घरों में प्रैक्टिस होता है, वो बोलते हैं कि जैसे कि जो तेल होता है ना हमारा अचार वाला, वो लगा लो, है ना, अचार वाला तेल लगा लो, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जब भी आप अचार डालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल दी जाती है, वो और जलन करेगा आपको। लेकिन उसके पीछे की साइंस है, जरूर है, वो देखते हैं अपन। देखो इसमें आपको डिफरेंट करना होगा। देखिए ये हमारे पास वास्प है और ये मेरे पास हनी बी है। हनी बी का जो स्ट्रिंग है वो कैसा होता है, उसमें एसिडिक। तो हनी बी जो है वो एसिडिक है, और वो कौन सा एसिड करती है आपके अंदर डिसोल्व, मिथेनोइक एसिड, सेम एज अ नेटल प्लांट, सेम एज अ नेटल प्लांट, मिथेनोइक एसिड। अच्छा ये एसिड है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या डालोगे आप, बेस। क्या डालेंगे, बेस, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि कैसा है हमारे पास, बेस। हनी बी का स्ट्रिंग कैसा होता है सर, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। और उसमें कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है सर, मिथेनोइक एसिड। और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, बेस। बेस भी कौन सा, बेकिंग सोडा। आप कोई और बेस भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली बेकिंग सोडा घर पे मिल जाता है हनी बी के लिए। किसके लिए, अब आए, अब अगला कौन है मेरे पास, वास्प। और वास्प का जो स्ट्रिंग है वो कैसा होता है, एल्केलाइन, दैट इज बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, एसिड। और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने डाल दिया तो जो साइड की स्किन है वो भी जल जाएगी। इसीलिए कैसा एसिड डालना होगा, वीक। और इसीलिए क्या लगाया जाता है वहां पर, विनेगर। क्या लगाया जाता है, और विनेगर का मेनली यूज किस में करते हो आप, घर में, अचार में। जो पिकल फॉर्मेशन होता है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव विनेगर डाला जाता है। तो वो विनेगर का यूज करना है आपने, ना कि उस तेल का। उस तेल में तो और भी चीजें हैं, मसाला वगैरह, नमक वगैरह सब है, वो भी जलेंगे साथ में फिर। ठीक है ना, तो ये नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, कि अगर हनी बी के स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हनी बी का स्ट्रिंग कैसा होता है, एसिडिक। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालोगे उसमें, बेस। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे उसमें, बेस। बेस में आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वास्प की, तो वास्प का जो स्ट्रिंग है वो कैसा होगा, वास्प का स्ट्रिंग कैसा होगा, बेसिक। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एसिड। और हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे या वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड तो वैसे ही जला देगा सर, उसने तो थोड़ा सा डंकी मारा, वो तो पूरी स्किन ही खत्म कर देगा आपकी। जिस हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लाके न्यूट्रलाइज करते हैं उसको, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो वास्प का स्ट्रिंग है जो कैसा होगा, बेसिक। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, विनेगर। किसका यूज करेंगे, विनेगर। किसका यूज करेंगे जी, विनेगर का। डन, चल सकते हैं आगे। आइए, तो अब ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जहां पर, क्योंकि हमारा टॉपिक याद रखो क्या है, पीएच इन आवर डेली सॉल्यूशन। मतलब हमारे डेली लाइफ में पीएच, द रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये है ना हमारा टॉपिक। तो आइए, अच्छा ये तंग कर रही थी, हमने वास्प का नाम लिया तो वास्प आ गई। आइए जी, तो आपको याद रखना है अब कि विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेरामिन। व्हाट इज टेरामिन, टैमरिंड, इमली। कौन सा एसिड मिलता है, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क, कर्ड में लैक्टिक एसिड, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लेमन में कौन सा एसिड है जी, सिट्रिक एसिड। एंट स्ट्रिंग में कौन सा है, नेटल स्ट्रिंग में कौन सा है, हनी बी स्ट्रिंग में कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। सभी में मिथेनोइक एसिड है। ये आपको बिल्कुल लाइन में होने चाहिए, यूज करेंगे। अब देखो हमारे मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर ये जो एसिड है, क्या इन्हें हम डायरेक्ट अपने आईज में यूज कर सकते हैं।
जी नहीं कर सकते। वीक एसिड को किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको एक मैं दिखाता हूं यहां पे। तो सबसे पहले तो चलो इसके बारे में बात कर लीजिए, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, है ना। आप तो बहुत मतलब मान लो लकी हो कि यहां पर एसिड की रेन नहीं होती। कौन से? द एटमोस्फेयर ऑफ इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड, आप देख सकते हैं येलोइश क्लाउड्स, देख लीजिए आराम से, येलोइश क्लाउड देखिए, दिख रहे हैं, ये वीनस का ओरिजिनल एटमॉस्फेयर है। येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे यहां पर व्हाइट क्लाउड मिलते हैं किसके? वाटर वेपर्स के। वहां पर कहां पर? वीनस पर। कहां पर? वीनस पर। कहां पर? वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीनस को, हाँ जी, पता नहीं, चलो रहने तो, नहीं पता तो। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? नो। यार भाई साहब, बारिश ही सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है। वो टिम टिम, वो कौन सा गाना था वो, टिप टिप बरसा पानी, यहां तो टिप टिप बरसा एसिड। कहां रहोगे बाहर? जला देंगे सर, गाना नहीं गाया जाएगा वो। तो याद रखना है वीनस पर। कहां पर? वीनस पर। किस चीज की बारिश होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। दैट फॉर्मूला क्या है? H2SO4। H2SO4। ओके, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए जी, इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से एक बारी। क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस? यस, बिल्कुल होंगे। OH नेगेटिव होंगे या नहीं होंगे? होंगे। किनके नंबर ज्यादा होंगे? OH नेगेटिव। इफ यस, देन व्हाई आर दीज बेसिक? Because the concentration of OH negative is much more than the concentration of H+ ion, therefore this solution is known as basic solution। खत्म गेम। हम देखते हैं आगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जैसे आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ना, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? दोज एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज। अब ये कुछ हमारे पास उसके एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 और HNO3। मैं आपको पहले ही समझा चुका था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो बहुत जल्दी H+ आयन दे देते हैं, मतलब बहुत जल्दी आयनाइज हो जाएंगे। और वीक एसिड कौन से होंगे? दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन। आयनाइज रह गया भाई, कंप्लीटली आयनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड कहां मिलता है आपको? विनेगर में। और दूसरा बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लीजिए, H3BO3। और इस H3BO3 का यूज किया जाता है कहां पर? आई ड्रॉप्स में। आई ड्रॉप्स में यूज कर रहे हैं इसको, बोरिक एसिड को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आई ड्रॉप्स में कौन से एसिड का यूज करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? बोरिक एसिड। क्या आंसर आने वाला है सर? बोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देख रहे हैं, और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस। अच्छा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड विच फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर अलोंग विद हीट रिलीज। ये याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक टाइप की कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन है सर। अगर हम बात करें HCl और NaOH, HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। आपको इसको क्या करना होगा? सबसे पहले आयनाइजेशन। क्या करना होगा इनका? आयनाइजेशन। हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, आयनाइजेशन पकड़ लेते हैं। H+ और Cl, Na+ और भाई साहब कौन मिल गए आपको? जन्मों जन्मों के साथी। तो ये तो पहले अलग हो जाएंगे। H+ और OH नेगेटिव क्या बना देंगे पकड़ के? वाटर। और क्या बच गया आपके पास? Na+ और Cl नेगेटिव। तो NaCl प्लस वाटर, और प्लस साथ में क्या निकलने वाली है यहां से? हीट। तो आप ये देखिए, जो भी यहां पर ये बना, ये क्या कहलाता है? सोल्ट।
क्या कहलाता है? तो हमेशा सोल्ट NaCl नहीं होगा। हाँ, NaCl एक सोल्ट है, मान गए बात को, लेकिन हमेशा के लिए जो सोल्ट है वो NaCl नहीं होगा। सर एग्जांपल, जैसे यहां जाओ सर, इसको आयनाइज कर ले, बताइए क्या बनेगा H2SO4 का? H प्लस, और इसका क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस 1। कौन मिल गए आपको? इनको तो करना पड़ेगा भाई, इनकी हम बद्दुआ नहीं ले सकते, नहीं तो पेपर में फेल हो जाएंगे। इनकी बद्दुआएं नहीं, इनकी तो ब्लेसिंग्स चाहिए। क्या बनेगा सर? H2O, फॉर्मूला कैल्शियम और SO4 का, क्योंकि इनका साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? CaSO। ट्वाइस वगैरह लगाऊं क्या? नहीं लगेगा, न्यूट्रल, प्लस माइनस चार्ज बैलेंस हो गए। क्लियर सर? देखो पता चल जाता है अपने को कि क्या आंसर आने वाला है, CaSO4 बनेगा। ठीक है, और प्लस में क्या निकालनी पड़ेगी? साथ में हीट। क्या ये सोल्ट है? यस सोल्ट है सर, ये भी CaSO4। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और जो भी रिजल्ट आपका बनता है वो हमेशा सोल्ट बनेगा। और मैं पहले भी, अगर आपने पढ़ा हो क्लास में, तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा मैं कभी भी सोल्ट से आंसर नहीं देता। अगर आप सोल्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसका एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए, तो आपके इजीली आंसर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, कौन सी? टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हमको दे रखी है एसिड बेस की। ठीक है, कर क्या रहे हैं आओ देखते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए ध्यान से, हमने लिया कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लो एक, NaOH। हमने कहा ठीक है, उसमें क्या डाल दो? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने कहा ठीक है, मतलब HCl प्लस में NaOH, और उसमें फिनोफ्थलीन डाल दो, और बाकी सब चीजें देख रहे हैं कि होगा क्या। ये लो, बेस है सर मेरे पास NaOH। अब देखिए एक बार, फिनोफ्थलीन क्यों डाला हुआ है, देखना ध्यान से। NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा आपके लिए? NaCl। Na प्लस में ये जरूर लिखनी है, ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सुनो, जब मैं इसमें स्टार्टिंग में इसके पास बेस था, G था, और अगर मैंने स्टार्टिंग में इसमें फिनोफ्थलीन डाली होगी तो उसका कलर कैसा हो रहा होगा? बेस में पिंक। नो कलर रेड, ये आपको पता है। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको टेस्ट ट्यूब में दिखा रहा था पहले भी कि कलर पिंक आ रहा था, और जैसे ही ये रिएक्शन होगी, HCl डालोगे आप, तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। पिंक तो पहले ही था, क्योंकि अब बेस चला गया सारा सोल्ट में, न्यूट्रलाइजेशन होगी, अब बेस नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? वो कलरलेस। अब फिनोफ्थलीन का कलर नहीं आएगा। डन। अब जैसे यहां देख लेते हैं, वो कुछ क्वेश्चन दे रहा है न्यूट्रलाइजेशन में, राइट द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन सोल्ट एंड हीट आर रिलीज्ड। राइट द इक्वेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अरे इसमें कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। राइट द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैसा कलर? पिंक। अभी क्या कह रहे हैं? राइट द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पिंक आएगा, पिंक कलर रहता है। What happens if we add dilute HCl in the above solution drop by drop? मतलब बेस ले रखा था, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके HCl डालो तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो क्या हो जाएगा? डीकलराइज, कलरलेस में चला जाएगा, क्योंकि जो बेस है वो रिएक्ट हो जा रहा है। पढ़ो क्या लिखा है? वॉयलेट कलर ऑब्टेन्ड इन द अबव सॉल्यूशन डिसअपीयर। वो जो पिंक कलर बोल रहे हैं, पिंक कलर कैसा हो जाएगा? When dilute HCl है added in the solution drop by drop. Drop by drop. When some sodium hydroxide solution is added to the test tube, then violet color reappear. ये तो ठीक है। वो कह रहा है कि आपने और NaOH डाल दिया, मतलब अब कौन सी कंसंट्रेशन बढ़ा दी? बेस की। फिनोफ्थलीन तो पहले ही था वहां पर, अब वो कौन सा कलर शो कर देगा वहां पे? पिंक। वापस से ले आएगा। What conclusion can you draw from this activity? The conclusion drawn from this activity is that acid nullified the effect of a base and अच्छा इसका मतलब क्या है? नलीफाई करना बेस को, नलीफाइड करना बेस को, इसको समझो पहले तो। देखो देखो कैसे, देखो ये HCl है, इस HCl की एसिडिटी किसके भी हाफ पे शो होती है? H प्लस, है ना। मान लो कि ये बहुत बड़ा भाई साहब एक डोन था HCl, और ये अपने चेले को भेज रहा है जिसका नाम क्या है? H प्लस, ठीक है ना। और साथ में कौन है? Na
OH। अब ये लेडी डॉन है और जो इसके जो चेले चपाटे हैं वो भी सब फीमेल्स है, और इसकी जो बेसिसिटी इफेक्ट आएगी वो किस वजह से आएगी? OH। इसका मेल और इसका देखो HCl इफेक्ट किसकी वजह से शो करता है? H+। बेस किसकी वजह से शो कर रहा है? OH नेगेटिव। ये दोनों तो साइड में हो गए जी, कह रहे हम जा रहे हैं आप देख लो अपना, इनको प्यार हो गया। अब ये काम कर पाएंगे? नहीं, मतलब इफेक्ट को नलीफाई कर दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे कि H+ है, उसके इफेक्ट को रोकना है आपने, किसको भेज दोगे? OH नेगेटिव, वो उसके साथ जुड़ जाएगा, अगर मैं जा रहा हूं, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को भेज दो, वो रुक जाएगा, अदरवाइज वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए बोलता है कि नलीफाई कर दिया गया। अब पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड शो देयर एसिडिटी एंड ओनली इन आयनाइज करना जरूरी है। इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड एंड बेस आर डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन। जैसे HCl को वाटर में डाला तो HCl किस में टूट जाएगा? H+ और Cl। वाटर भी टूटेगा, वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा? H+ और OH नेगेटिव। H+ और इसमें क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलो आप बताएं एक बारी मुझे, हनी बी का जो स्ट्रिंग है वो कैसा होता है? एसिडिक। हनी बी का स्ट्रिंग कैसा होगा? और उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बेकिंग सोडा। अगर आप बात करें वास्प की, तो वास्प का जो स्ट्रिंग है वो कैसा होता है? बेसिक। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? एसिड का, जो कि वीक एसिड। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो भाई, है ना, तो बचा खुचा वो भी जल जाएगा बातों। ओके, तो अब ये हमारे पास है एक एक्टिविटी, ये लास्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास सोल्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को फटाफट खत्म कर लेते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, सिंपल सी गेम क्या कर रहा है, NaCl और H2SO4 की रिएक्शन करवाई जा रही है, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन ही कर लेते हैं यार, सिंपली बनाओ। NaCl को ब्रेक डाउन करो, किसमें आएगा? Na+ और व्हाट इज H2SO4? H+ और SO4 -2। अब देखो Na किसको पकड़ के ले जाएगा? SO4, Na2 और प्लस में कौन सी गैस निकलने वाली है? HCl। कौन सी गैस निकलेगी? ये सोल्ट की, क्योंकि NaCl तो सोल्ट है ना, तो सोल्ट की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो HCl गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आई थिंक इसको हमको सोल्ट के साथ ही पढ़ लेना चाहिए। अभी एक बार इसको रोकते हैं, पहले हम यहीं तक रुकते हैं कि एसिड बेस, एसिड तक जो हम पीएच वगैरह पढ़ रहे थे वहीं पे रुकते हैं एक बारी। आइज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? बोरिक एसिड। आइज में कौन सा एसिड यूज किया जाएगा? आंट स्ट्रिंग में, आंट जानते हो आंट, उसकी स्ट्रिंग में कौन सा एसिड मिलता है? मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। अगर आप बात करें मेरे से टोमेटो में, टोमेटो में ऑक्सैलिक, यस ऑक्सैलिक है। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बारी कि यू हैव टू सॉल्यूशन ए बी, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6, बी की 8 है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन? ए, मोर हाइड्रोजन। क्या 6 वाले में OH नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसको अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये याद रखना, ये येलो जो क्लाउड है ये कहाँ मिलते हैं आपको? वीनस में। और कौन सी वहां पर आपको एसिड रेन? सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है ना। तो आप प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी घर वाले सल्फ्यूरिक एसिड की रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। बाकी हम इसको सोल्ट वाला जो का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर एक वीडियो और आएगी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हम सब क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। ओके, डन, बाय।